सांग मैंने आज आम जे कि 20 डिसेम्बर रु 21 डिसेम्बर जो करेन्ट अफेयर रोचे तो आम से करेन्ट अफेयर उपर क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोचे। तो आपण मैंने जानिथिबे जे कि हमर 10th लेवल आईआरबी ओएसएपी एग्जाम रे को टाइप रो क्वेश्चन पकईथिला तो आमको वर्तमान ठारू तो सही लेवल क्वेश्चन प्रिपरेशन करवा जे कि नेक्स्ट टाइम पाई हमर ओडिशा गवर्नमेंट रो जे कोनोसी एग्जाम आसुना काई आम केबे भी हार मानिबानी। ठीक अछि तो आम आज ठारू प्रत्येक दिन आपन को डेली करेन्ट अफेयर प्रोवाइड करिवु ता संग को वीकली करेन्ट अफेयर प्रोवाइड करिवु एवं मंथली करेन्ट अफेयर प्रोवाइड करिवु। ठीक अछि केवल आमे जदि देखिबा इंडिया रो बा वर्ल्ड लेवल रो नुह ओडिसा रो भी मध्य आमे डिस्कशन करिबा पूरा आज ठारू भलो भाबरे प्रिपरेशन आमे करिबा जेमिति कि हमको हमर जो वर्तमान टाइम रे जो प्रॉब्लम रो आमे फेस कले से प्रॉब्लम टाको आमे आ केबे भी फेस जेमिति न करिबा। ठीक अछि पूरा भलो भाबरे प्रिपरेशन करिबा। जदि भी आपण माननकु यार पीडीएफ दरकार आपण माने हम जीके ओडिसा टेलीग्राम चैनल हो बा व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई जांतु जहार पीडीएफ मु आपण माननकु गोटिए रु 2 दिन भितरे प्रोवाइड करि देबी। तेबे चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन टिकु आमे आरंभ करिवा। तो प्रथम क्वेश्चन जे कि क्वेश्चन नंबर 1 who won both the FIDE World Under 18 Youth Rapid and Blitz title in 2024। देखो क्वेश्चन टी कही कि वर्तमान टाइम रे किए बोथ माने कौन ना दुईटी गेम को जीति जंती गोटे आमे कहि परिबा वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड गेम एवं आ गोटे रहउची कि हमर ब्लिट्ज टाइटल 2024 ए दुईटी टाइटल टाकू किए जीति जंती ना आपण माने कहिबे ऑप्शन डी जे कि प्रणव वेंकटेश। ठीक अछि प्रणव वेंकटेश जे कि ए दुईटी गेम को जीति चंती गोटे हैला फीड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एवं आ गोटे हैला ब्लिट्ज टाइटल। क्लियर बुझी पाइले तो एटी आपण माने मने रखंतु फीड रो फुल फॉर्म कोन ना आपण माने कहबे फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क चेस। ठीक अछि एटा होची फीड रो फुल फॉर्म जे कि प्रणव वेंकटेश जीति चंती बा विन करिचंती बा दुईटी टाइटल जांको से जणे ही जीति चंती बुझी पाइले। तापर चलंतु आमे किछि एटी इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करिबा प्रत्येक क्वेश्चन रे आपनकर किछि ना किछि मु इंपोर्टेंट पॉइंट मेंशन करिछि जोटा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। जेमिति कि आपण माने जानिले आमर प्रणव वेंकटेश जे कि विन करिसेंती जदि आपन को पचारिबो जो आमर फीड नामक जो खेल जाउथला सेटा आमर कोउटी खेला जाउथला जोटा कि रहिला कि फीड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एवं ब्लिट्ज टाइटल कोउटी खेला जाउथला ना आपण माने कहिबे सोलेविना। ठीक अछि जे कि हमें कहि परिबा स्लोवेनिया रे जे कि एटा हमर खेला जाउथला बहुत इंपोर्टेंट रहउची मने रखिथिबे अंडर 18 यूथ रैपिड एवं ब्लिट्ज टाइटल टा हमर स्लोवेनिया रे खेला जाउथला केबे खेला जाउथला ना 17 डिसेंबर 2024 रे जे कि खेला जाउथला। क्लियर बुझी पाइले तो देखंतु व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द बंगलार भारी हाउसिंग स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग इन डिसेंबर 24। देखो क्वेश्चन टी कहूँ कि 24 डिसेंबर बा 2024 डिसेंबर रे केउ स्टेट गवर्नमेंट जे कि लॉन्च करिसेंती बंगलार भारी कौन ना आपण माने कहबे बंगलार भारी होची गोटे हाउसिंग स्कीम जे कि केउ स्टेट गवर्नमेंट एटा को लॉन्च करिसेंती तो आपण माने कहबे ऑप्शन बी वेस्ट बेंगल गवर्नर बा वेस्ट बेंगल सरकार जे कि बंगलार भारी गोटे स्कीम को लॉन्च करिसेंती एवं से बंगलार भारी होची गोटे हाउसिंग स्कीम। ठीक अछि तेबे चलंतु आमे वर्तमान टिके हमर वेस्ट बेंगल ऊपर किछि डिस्कशन करि रखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट। प्रथमे मने रखंतु वेस्ट बेंगल जे कि आमर मुख्यमंत्री किए अछंती ना आपण माने कहबे ममता बनर्जी होउचंती वेस्ट बेंगल कौन ना मुख्यमंत्री एवं आउ गोटे कथा मने रखंतु वेस्ट बेंगल गवर्नर राज्यपाल जदि पचारिबो किए अछंती तो आपण माने कहबे सीबी आनंद बोस। ठीक अछि सीबी आनंद बोस होउचंती वेस्ट बेंगल बा पश्चिम बंगार गवर्नर ममता बनर्जी होउचंती मुख्यमंत्री। ठीक अछि तो सेई वेस्ट बेंगल कोन करिछि ना बंगलार भारी गोटे हाउसिंग स्कीम जोटा कि सी रिसेंटली जे कि लॉन्च करिछि। ठीक अछि मन रहिला तो तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक क्वेश्चन इच एंड एवरी क्वेश्चन रे म आपण मानकु किछि ना किछि इंपोर्टेंट पॉइंट रखिछि से इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी आपण माने नोट डाउन करके रखंतु। क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु व्हिच टीम वॉन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एडिशन फीफा इंटरनेशनल कप 2024। देखो सांग माने एठी क्वेश्चन टा कोन कहै छै टिके बुझिबा को चेष्टा करंतु। क्वेश्चन टी कहला कि को टीम
विजय लाभ करिछि बा को टीम ए टाइटल टाकू जीतिछि को टाइटल ना आपण माने कहबे फीफा इंटरनेशनल कप 2024 ठीक अछि जे कि तार प्रथम एडिशन आपण मानु कहिछि प्रथम लागिला माने आपणकर क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट बनि जाउछि प्रथम एडिशन कहार ना आपण माने कहबे फीफा इंटरनेशनल कप 2024 रो प्रथम एडिशन केउ टीम विजय लाभ करिछि तो करेक्ट आंसर कोन हेबो क्वेश्चन नंबर 3 कोन हेबो देखंतु एठी आपण माने कहबे ऑप्शन ए हे जीवो एठी करेक्ट आंसर जे कि रियल मैड्रिड ठीक अछि रियल मैड्रिड जे कि फीफा रो प्रथम एडिशन इंटरनेशनल कप 2024 रे विजय लाभ करिछि ठीक अछि तो तेबे चलंतु हम एठी किछि एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कशन करि रखिबा तो आपण माने जानिले विनिंग कंट्री बा को टीम विजय लाभ करिछि ना रियल मैड्रिड ठीक अछि तो एठी आउ कोन इंपोर्टेंट पॉइंट बनुछि ना आपण माने कहिबे फीफा रो किछि हमें इंपोर्टेंट पॉइंट जानि रखिबा जोटा कि प्रथम एडिशन हेतिला 2024 रे जदि पचारिबो फीफा रो फाउंडेशन प्रतिष्ठा केबे होइतिला ना 14 मार्च 2023 रे हेतिला तो केतोटी तार नंबर टीम अछंती ना 6 टी नंबर टीम अछंती चैंपियनशिप किए हेतिला ना स्पेन रियल मैड्रिड जे कि प्रथम टाइटल विजय लाभ करिछि तो रनर्स अप काहा को हरैथिला ना आपण माने कहबे मेक्सिको को हरैथिला ठीक अछि मेक्सिको को हरै की प्रथम टाइटल जे कि स्पेन रियल मैड्रिड होइथिला बा स्पेन रो जे कि विजय लाभ करिथिला क्लियर बुझी पाइले देखंतु आ गुटे कथा क्वेश्चन टी पचार दबो कि हमर जो फीफा रो जो हेतिला तो सेटा हमर कहि परिबा कि को स्टेडियम रे करा जायतिला बा को जागा रे खेला जायतिला ना आपण माने कहबे कतर रो जो रहिला कि रुसेल स्टेडियम कतर रो रुसेल स्टेडियम रे जे कि खेला जायतिला क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 इंडिया एंड व्हिच कंट्री स्पेस स्टार्टअप विल जॉइंटली स्टडी यूजिंग लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट टू रिमूव डेब्रिस फ्रॉम ऑर्बिट ठीक अछि देखंतु क्वेश्चन टी कहउछि कि ऑर्बिट रे जेउ डेब्रिस अछि इंडिया आमे कहि परिबा भारत एवं केउ कंट्री मिसी की लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट बनैचंती कोन पई की बनैचंती ना ऑर्बिट रु डेब्रिस को रिमूव करिबा पई की तो करेक्ट आंसर कौन हेबो ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी जापान भारत एवं जापान रो माने कहि परिबा दुई जन को मिश्रण रे बा दुई जन मिसी की हमर ऑर्बिट रे जो डेब्रिस अछि ताकू रिमूव करिबा पाई की लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट को बनैचंती क्लियर बुझी पाइले तो चलंतु आमे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करि रखिबा जो पॉइंट आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहउची तो जानिले कि जापान एवं भारत दुई जन मिसी की जे कि एटा को बनैचंती ठीक अच्छे तो आउ कौन इंपोर्टेंट पॉइंट रोचे तो देखो प्रत्येक क्वेश्चन रे आपण मानक एमती सब इंपोर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड करछि आपण माने चाहिए देखि पारिबे ठीक अच्छे केवल आमे जदि देखिबा कहि पारिबे कि लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट भारत जापान बनै नाती ता परे भी मध्य किछि बनैचंती हमर इंपोर्टेंट मिशन रोचे आपण माने देखि रखंतु कोन लिखिला ना द टू गवर्नमेंट आर वर्किंग टुगेदर ऑन ए जॉइंट लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन लुपेक्स मिशन ठीक अच्छे भारत एवं जापान दुई जन मिसिकी बा दुईटी गवर्नमेंट मिसिकी जे कि लुपेक्स मिशन को तैयारी करिसेंती ठीक अछि कोन पई कि ना हमर मून को बा हम कहि परबा से लुपेक्स मिशन टा मून को छाड़िबे किए ना भारत एवं जापान मिसिकी केबे भितरे ना व्हिच कुड बी लॉन्च एज अर्ली एज 2026 भितरे लुपेक्स मिशन टा को हमर मून को छाड़िबे बोली भारत जापान कोन टारगेट रखिचंती क्लियर बुझी पाइले तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन टी कहउछि कि हु हैज बीन अपॉइंटेड हैज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसेंबर 2024 डिसेंबर रे रिसेंटली काहाकू मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एसबीआई रो एमडी भाबरे काहाकू नियुक्ति करा जायछि करेक्ट आंसर ना आपण माने कहिबे किए ऑप्शन ए राममोहन राव अमला ठीक अछि राममोहन राव जे कि अमरा को रिसेंटली एसबीआई रो मैनेजिंग डायरेक्टर भाबरे अपॉइंटेड करा जायछि तो ये जो अछि आपण माने देखि पारथिबे ऑप्शन बी रे सीएस सेठी किए ना ये होचंती एसबीआई रो चेयरमैन ठीक अछि मने रखिथिबे जदि आपन को चेयरमैन कथा पचारिला तो आपण माने कहबे सीएस सेठी होचंती एसबीआई रो चेयरमैन एवं राममोहन राव अमरा होचंती वर्तमान टाइम रे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर भाबरे अपॉइंटेड होइचंती क्लियर
तो देखंतु एठी आपनको किछि मु इंपोर्टेंट पॉइंट रखिछि तो आपण माने जानिले एसबीआई रो वर्तमान एमडी किए अछंती ठीक अछि। तो जदि पचारिबो केते वर्ष पई कि अपॉइंटेड होइछंती ना आपण माने कहबे राममोहन राव अमला हैज बीन अपॉइंटेड हैज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन द बैंक फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर 3 वर्ष पई कि सीए अपॉइंटेड होइछंती क्लियर। तो एठी आपण मानक पई गोटे छोटिया क्वेश्चन रखिछि एसबीआई ठीक अछि। एसबीआई रो वर्तमान टाइम रे हेडक्वार्टर कोठी अछि तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके निश्चय जनातु भूल हो बा ठीक हो वर्तमान हमर भूल होबा टाइम भूल हेले से जिनसटा आपण केबे भी भूली परिबेनी तो कौन नेक्स्ट टाइम मु आपण मानकु यार राइट आंसर टी प्रोवाइड कर देबे किंतु थरे ना थरे ट्राई करंतु कमेंट दबा पई बा यार राइट आंसर ठीक अछि। तो एसबीआई रो वर्तमान टाइम रे हेडक्वार्टर कोठी अछि क्लियर बुझी पाइले। तो केते वर्ष पई कि अपॉइंटेड होइचंती ना आपण माने कहबे 3 वर्ष पई कि अपॉइंटेड होइचंती। क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु Where will the 2025 World Para Athletic Championship be held from September 26 to October 5 2025 देखो सांग माने क्वेश्चन टी कौन कहूची टिके बुझीबा को चेष्टा करंतु। क्वेश्चन टी कहूची कि 2025 रे हेबा को थिबा वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप टा हमर 26 सेप्टेम्बर बा 26 सेप्टेम्बर रु आरंभ करिकिनी अक्टोबर 5 2025 रे हेबा को थिबा पारा एथलेटिक चैंपियनशिप टा हमर केउ देश हेल्ड करूची बा केउ देश आयोजन करूची ना आपण माने कहबे प्रथमे इंडिया हमर आयोजन करूची इंडिया रो को स्टाडियम रे हमर आयोजन होबो बोली क्वेश्चन टी पचारिची। तो करेक्ट आंसर कोन हेबो ना आपण माने कहबे ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम भारत रे थिबा जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम रे जे कि सेप्टेम्बर 26 टू अक्टोबर 5 पर्यंत बा 2025 कथा कहूची जोटी कि हमर पारा एथलेटिक चैंपियनशिप टा आयोजन होबा को जाउची। तो को कंट्री करिवो ना हम भारत करिवो क्लियर। तो चलंतु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करि रखिबा। प्रथमे आपण माने जानिले जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम हम भारत रे जे कि हमर हवा को जाउची पारा एथलेटिक टा ठीक अछि 2025 रे जदि पचारिबो केबे रु केबे पर्यंत ना आपण माने कहबे सेप्टेम्बर 26 रु आरंभ करिकि अक्टोबर 5 पर्यंत हवा को जाउची। तो कोउटी ना आपण माने कहिबे जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम पुणी आपण को पचारिबो जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम कोउठी अवस्थित ना आपण माने कहबे न्यू दिल्ली रे अछि हमर जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम जोटी जे कि हमें कहबा वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 रो हेबा को जाउची। तो केबे हबो ना सेप्टेम्बर 26 रु आरंभ करिकि अक्टोबर 5 पर्यंत हबो क्लियर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 इन व्हिच स्टेट द गंगा रिवर डॉल्फिन हैज बीन टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिसेंबर 2024 देखंतु क्वेश्चन टी कहूची कि प्रथम थर फर्स्ट टाइम लागि जे माने क्वेश्चन रो वैल्यू बहुत बढ़ी जाउची ठीक अछि। प्रथम थर जे कि डिसेंबर ए जो 2024 डिसेंबर ए जो वर्तमान डिसेंबर मास चली ए डिसेंबर रे प्रथम थर पाई कि गंगा नदी रो डॉल्फिन टैग आरंभ करा जायछि ठीक अछि। तो क्वेश्चन टी पचारिला कि केउ स्टेट एटा को आरंभ करिछि कोडा को ना गंगा रिवर डॉल्फिन टैग एटा को को स्टेट आरंभ करिछि। तो आपण माने कोन कहिबे ना ऑप्शन ए आसाम राज्य ठीक अछि। आसाम राज्य जे कि आरंभ करिछि गंगा नदी डॉल्फिन टैग ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन ए हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। तेबे चलंतु आउ किछ एठी इंपोर्टेंट पॉइंट अछि हमें डिस्कशन करि रखिबा। तो आपण माने जानिले ऑप्शन ए हे जिवो एठी करेक्ट आंसर ठीक अछि। मुख्य जिनस एठी कोन कहिछि एटा देखंतु द इनिशिएटिव इज अंडरटेकन बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेशन विथ आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड देखंतु ए जो हमर करागला कोन ना गंगा रिवर डॉल्फिन टैग ठीक अछि। प्रथम थर पई कि करा जायछि आसाम करिछि ठीक अछि। तो कहार कोलैबोरेशन रे करिछि ना आपण माने कहबे अंडरटेकन बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन करिछि काहा सहित ना आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहित कोलैबोरेशन रे एई जिंसटा हमर होइछि जोटा कि आपण माने जानिले गंगा रिवर डॉल्फिन जे कि प्रथम थर पई कि जे कि डॉल्फिन टैग करा जाउछि ठीक अछि बुझी पाइले। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन टी कहूची इन व्हिच सिटी द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहि परिबा कि इनक्यूबेशन सेंटर ठीक अछि। क्वेश्चन टी कहूची कि केउ सिटी रे इंडियन आर्मी भारतीय सेना केउ सिटी रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर टाकू लॉन्च करिछि। तो करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन ए बेंगालुरु ठीक अछि। इंडियन आर्मी बेंगालुरु सिटी रे जे कि लॉन्च करिछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इनक्यूबेशन सेंटर को। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन ए हेजिवो एठी करेक्ट आंसर। तो देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन गुड गवर्नेंस वीक 2024 इज सेलिब्रेटेड। देखंतु जो हमर रहुची कि गुड गवर्नेंस वीक 2024 रे जो गुड गवर्नेंस वीक गला सेटा केबे सेलिब्रेट करा जायतिला बा को वीक बा को सप्ताह रे गुड गवर्नेंस सेलिब्रेट करा जायतिला। तो आपण माने कोन कहिबे ऑप्शन ए 19 डिसेंबर आरंभ करिकी 24 डिसेंबर पर्यंत गुड गवर्नेंस वीक जे कि 2024 रे सेलिब्रेट करा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन ए हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। तो सांग माने एठी चाहिए आपण माने देखि परिबे गुड गवर्नेंस वीक जो रहिला 19 डिसेंबर रु 24 डिसेंबर पर्यंत सेलिब्रेट करा जायतिला। एठी आउ कोन सब मेंशन करिछि आपण माने चाहिए देखि परिबे गुड गवर्नेंस वीक 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 डिसेंबर टू 24 डिसेंबर। ठीक अछि 2024। तापर देला कि अंडर दिस नेशनल इनिशिएटिव द एडमिनिस्ट्रेशन विल कंडक्ट द विलेज टू विलेज जे कि गां को गां विलेज टू विलेज ए कैंपेन करा जायतिला। तापर कहला कि व्हिच मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट 700 रु अधिक डिस्ट्रिक्ट को जे कि कैंपेनिंग करा जायतिला। ठीक अछि बुझी पाइले। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 इन डिसेंबर 2024 मसाली विलेज ऑफ जे कि कहि परिबा कि बनासकानाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हिच स्टेट हैज बिकम द कंट्री फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। देखो संग माने क्वेश्चन टी कोन कहूची भल क्वेश्चन टी देछि। क्वेश्चन टी कहूची कि हमर को स्टेट ठीक अछि भारत रो को स्टेट रो गोटे डिस्ट्रिक्ट होची कोन ना बनासकांता। ठीक अछि बनासकांता रो गोटे डिस्ट्रिक्ट रो गोटे गां रो नाम होला मसाली विलेज। ठीक अछि तो एटा को कोन करा जायछि बा एई मसाली विलेज टा को पूरा हमर डिक्लेयर करा जायछि कोन ना हमर फास्ट प्रथम सोलार बॉर्डर विलेज भाबरे डिक्लेयर करा जायछि। से गाँव रे जिते भी सब घर अच्छी ना पूरा घरे घरे जे कि सोलार पूरा प्रोवाइड करा जायछि। सेथिपाई आमे कहि परिबा हमर कहि परिबा कोन ना भारत रो को गाँ को पूरा सोलार विलेज बोली डिक्लेयर करा जायछि ना आपण माने कहिबे मसाली विलेज। जदि पचारिबो मसाली विलेज टा को डिस्ट्रिक्ट रे जाउची ना आपण माने कहबे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट रे जाउची। से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट टा हमर को स्टेट रो अछि क्वेश्चन टी पचारिछि। ठीक अछि तो कोन कहिबे ना ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात रो थिबा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट रो गोटे गाँ हेउची मसाली विलेज जो विलेज को हमर डिक्लेयर करा जायछि प्रथम सोलार बॉर्डर विलेज भाबरे। ठीक अछि ऑप्शन बी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। तेबे चलंतु एठी किछि इंपोर्टेंट पॉइंट अछि आमे मन रखिबा। तो एठी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हबो आपण माने जानिले। तो देखंतु एठी भी मन रखंतु जे कि जो मसाली विलेज रहउची ना ए मसाली विलेज इज लोकेटेड 40 किलोमीटर अवे फॉर द पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर पाखरु 40 किलोमीटर दूर रे मसाली विलेज अवस्थित जो मसाली विलेज को हमर पूरा प्रथम सोलार बॉर्डर विलेज भाबरे डिक्लेयर करा जायछि। क्लियर बुझी पाइले। तापर देखंतु सेकंड पॉइंट मसाली हैज बिकम द कंट्री 100% सोलार पावर्ड विलेज। जो रहिला मसाली नामक विलेज टी से गाँ को 100% 99.99 नहीं आपणकर कहिछि कि 100% सोलार पावर्ड विलेज भाबरे डिक्लेयर करा जायछि। ठीक अछि तो एमिति भी आपन को एग्जाम रे क्वेश्चन टी पचार दबो भारत रो को गाँ डायरेक्ट पचार दबो को विलेज आपणकर 100% सोलार पावर्ड विलेज भाबरे डिक्लेयर करा जायछि ना आपण माने कहबे कोन ना मसाली विलेज को। क्लियर बुझी पाइले। तापर देखुन सांग माने एठी आपण माने चाहिए हमर आउरी भी मध्य इंपोर्टेंट पॉइंट अछि आपण माने देखि परिबे जोडा इंपोर्टेंट रहउछि आपण को कहउछि ता माने नुह कि इंपोर्टेंट नाही आपण माने चाहिए को पीडीएफ डाउनलोड करिकि देखि परिबे। क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउछि। क्वेश्चन टी कहउछि कि हु हैज बीन हॉनर्ड विथ द नेशनल टेंशन सम्मान फॉर द ईयर 2023। देखंतु 2023 रो अवार्ड जे कि 2024 रे दिया गला सेति पई वर्तमान एटा इंपोर्टेंट बनि जायछि। ठीक अछि जे कि क्वेश्चन टी कहउछि कि 2023 रो अवार्ड ठीक अछि जे कि काहाकू हमर कहि परिबा नेशनल टेंशन सम्मान अवार्ड टी दिया जायछि काहाकू दिया जायछि। तो हमें कोन कहबा ना ऑप्शन ए पी स्वप्न चौधरी। ठीक अछि पी स्वप्न चौधरी को जे कि आमे कहि परिबा नेशनल टेंशन सम्मान अवार्ड 2023 रो दिया जायछि। क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन ए हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। ठीक अछि कोन पाई कि दिया जायछि ना आपण माने कहबे ये जणे कोन ए जणे तबला बजांती किए बजांती ना पी
स्वप्न चौधरी जे कि जड़े तबला बजाती से आम कहीपर नेशनल टैलेंट सम्मान अवार्ड दि जाएगी। एठी भी मध्य किसी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी आपण माने मन रखिपारे ठीक अच्छे जे कि केबे दि जाइए ना आपण माने कहे 18 डिसेम्बर दि जाइए ठीक अच्छे मन रखि 18 डिसेम्बर दि जाइए कहीं 18 डिसेम्बर दिगला ना आपण माने कहे जो आमर वर्ल्ड फेमस पूरा पृथ्वी पूरा विश्वर प्रसिद्ध गोटे अच्छी कि टैनसेन फेस्टिवल से फेस्टिवल रे जे कि 18 डिसेम्बर रे कहीपर कि PS चौधरी को जे कि आमर ए अवार्ड टी टैनसेन अवार्ड टी दि जाइए ठीक अच्छे। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12 सांग मैंने क्वेश्चन टी बड़ देखिए जमा भी डरी जातुनि क्वेश्चन रे किछि नाई पूरा आपण मानक भल भाव में बुझेदेवी क्वेश्चन टी ठीक अच्छे। क्वेश्चन टी कहछि कि व्हिच रिन्यूड इंडियन एजुकेशनल लिस्ट हु हैज एस्टैब्लिश्ड स्कूल इन इंडिया भूटान एंड ओमान हैज बीन हॉनर्ड बाय भूटान किंग भूटान रो जी राजा रहिले जिग्मे केसर नामग्याल इन डिसेम्बर 2024 देखो क्वेश्चन टी अच्छी कि भारत भूटान एवं ओमान रो विद्यालय प्रतिष्ठा करिथिबा केउ प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद को डिसेम्बर 2024 रे भूटान रो राजा जे कि जिग्मे केसर नामग्याल को द्वारा सम्मानित करा जायछि ठीक अच्छे बुझी पाइले जे कि करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी अरुण कपूर अरुण कपूर को जे कि आमर जिग्मे केसर नामग्याल जी कि रहिले भूटान रो राजा सी जे कि आमर कहि परिबा कि आंकु अवार्ड रे सम्मानित करिसेंती बुझी पाइले। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन टी कहछि कि व्हिच स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड संजीवनी योजना इन डिसेम्बर 2024 to provide free health care to resident aged 60 years and above। क्वेश्चन टी सांग माने कहूची 60 वर्ष रु अधिक वयस्क लोक माननकु कौन ना हेल्थ केयर प्रोवाइड करदेवा पाई कि गोटे योजना बाहर करागला से योजनार नाम है संजीवनी योजना ठीक अच्छे। यही संजीवनी योजनाटा केउ स्टेट बा को यूटी गवर्नमेंट जे कि एहाकु लॉन्च करिसेंती क्वेश्चन टी पचारिला। तो आपण माने कहबे ऑप्शन ए दिल्ली ठीक अच्छे दिल्ली सरकार जे कि लॉन्च करिसेंती संजीवनी योजना नामक जो योजना रे जे कि 60 वर्ष बा 60 वर्ष रु ऊर्ध्व लोक माननकु जे कि हेल्थ प्रोवाइड करा जीवो ठीक अच्छे बुझी पाइले हेल्थ केयर प्रोवाइड करा जीवो फ्री रे बुझी पाइले। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन टी सांग माने कोन कहूची देखंतु व्हिच स्टेट हैज साइन एग्रीमेंट फॉर $42 million लोन फॉर एडीबी टू रिस्टोर एंड स्टेबलाइज इट्स कोस्टलाइन इन डिसेम्बर 2024 देखंतु क्वेश्चन टी एठी कहूची कि एडीबी रो फुल फॉर्म कोन माने रखंतु एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक मन रखिथे कहीं बहुत थर भी क्वेश्चन पचार देछि एडीबी रो फुल फॉर्म कौन एशियन डेवलपमेंट बैंक ठीक अच्छे। क्वेश्चन टी कहूँ कि केउ राज्य जे कि गोटे एग्रीमेंट करिछि एडीबी सांगे माने एशियन डेवलपमेंट बैंक सांगे जे कि $42 million रो गोटे लोन आनिछि आनिकी कौन करिछि ना कोस्ट लाइन माने आपण माने जानि पारथिबे समुद्र उपकूलवर्ती अंचल ठीक अच्छे आमे कहि परिबा समुद्र उपकूलवर्ती अंचल बा एरिया को स्टेबिलिटी माने गोटे भल भाव में तैयारी करबा पाई कि तो एडीबी बैंक ठार को $42 million रो गोटे लोन आनिछि तो को स्टेट बा को राज्य लोन आनिछि हमको एठी क्वेश्चन टी पचारिछि ठीक अछि। तो आपण माने कहिबे ऑप्शन ए महाराष्ट्र ऑप्शन ए हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु which has become the 105th country to join the International Solar Alliance ISA in December 2024 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहूची ना हमर डिसेम्बर 2024 रे जो रहिला कि ISA इंटरनेशनल सोलार अलायंस रे जे कि 105तम कंट्री भाव में योगदान करिछि केउ कंट्री तो कोन कहिबे ना ऑप्शन ए जे कि मोल्दोवा ठीक अच्छे मोल्दोवा नामक कंट्री 105तम कंट्री भाव में इंटरनेशनल सोलार अलायंस रे जे कि ए डिसेम्बर मासरे योगदान करिछि क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तो क्वेश्चन को जीवा पूर्व एठी आपण इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट देइछि एठी 105तम कंट्री भाव में योगदान कला आईएस रे आपण माने जानिले मोल्दोवा ठीक अच्छे। तापर आईएसए इंटरनेशनल सोलार अलायंस रो टिके इंपोर्टेंट पॉइंट जानि रखंतु जोटा कि फाउंडेशन हो जाइतिला
30 नवेम्बर 2015 रे, जार हेडक्वार्टर अच्छी हरियाणार गुरुग्राम ठारे। प्रेसिडेंट अच्छी इंडियार, भाइस प्रेसिडेंट अच्छी फ्रांस रो, एवं डायरेक्टर जनरल अच्छी आशीष खाना। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु, रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द खो-खो वर्ल्ड कप 2025। 2025 रे हेबाकु थिबा खो-खो, ठीक अछि, 2025 रे हेबाकु थिबा खो-खो वर्ल्ड कप रो वर्तमान टाइम रे किए ब्रांड एम्बेसडर बनिचंती। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सांगो माने। तो आपण माने कहबे ऑप्शन बी सलमान खान। सलमान खान जे कि 2025 रे हेबाकु थिबा खो-खो वर्ल्ड कप रो ब्रांड एम्बेसडर बनिचंती। क्लियर। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट जानी रखु खो-खो खेल केबे होबार अछि। तो प्रथमे मन रखु सलमान खान जे कि तार ब्रांड एम्बेसडर बनिचंती कहार ना खो-खो वर्ल्ड कप 2025 रो, ठीक अछि। तो केबे हबो केबे, तो प्रथमे तो मन रखु खो-खो वर्ल्ड कप 2025 रो जो हमर ब्रांड एम्बेसडर भाव में सलमान खान डिक्लेयर करा गले, केबे करा गले ना डिसेंबर 18 रे जे कि अनाउंस करा गला, ठीक अछि। तापर एठी कहला कि कौन कहूँ ना द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फॉर्म। टूर्नामेंट केबे हबो ना जनवरी 13 रु आरंभ करिकि 19 पर्यंत जे कि खो-खो वर्ल्ड कप हबाकू जाउची। कोउठी हबो ना नुआ दिल्ली रे हबो। तो हम कहि परिबा न्यू दिल्ली रो कोउ स्टेडियम रे हबो ना इंदिरा गांधी स्टेडियम रे, जे कि खो-खो वर्ल्ड कप 2025 रो आयोजन करा जिवो 13 तारिख रु आरंभ करिकि 19 तारिख पर्यंत। क्लियर। तो 17 देखंतु, इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी इंसेक्टिसाइड बॉडी सूट has been launched in December 2024. What is its name? देखो सांग माने भारतर प्रथम इंडिजिनियस एंटी इंसेक्टिसाइड बॉडी सूट जो आपण माने इमेज देखुचंती, ए जो बॉडी सूट जने पिंधिकी ठिया होइचंती, एई बॉडी सूट को जेकी वर्तमान लॉन्च करा जायछि। जे कि क्वेश्चन टी कहला कि एहार नाम कोन, एई बॉडी सूट रो नाम कोन। तो आपण माने कहबे ऑप्शन ए किसान कवच। किसान मानक पाई बा चासी मानक पाई कि एई बॉडी सूट टी लॉन्च करा जायछि, ठीक अछि, जहार नाम रखा जायछि किसान कवच। तो आपण मानक मन रे क्वेश्चन निश्चय आसुथिबो, तो एई बॉडी सूट जो रहिला किसान कवच आकु किए लॉन्च करिछि, को स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करिछि, सबु हमें एटी गोटे गोटे करिकि इंपोर्टेंट पॉइंट अछि, हमें चाहिले एटी देखि परिबा, ठीक अछि। और 18 देखंतु, who has become the new president of Delhi District Cricket Association DDCA। DDCA रो फुल फॉर्म होउची दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रो वर्तमान टाइम रे नुआ प्रेसिडेंट भाव रे काहांकु अपॉइंटेड करा जायछि। ये जो आपण माने इमेज देखुचंती, ये होउचंती हमर कोन ना दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रो वर्तमान टाइम रे प्रेसिडेंट भाव रे अपॉइंटेड होइचंती। तो क्वेश्चन नंबर 18 रो करेक्ट आंसर आपण माने कहबे ऑप्शन ए रोहन जेटली, ठीक अछि। रोहन जेटली होउचंती वर्तमान टाइम रे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रो प्रेसिडेंट। क्लियर। तो इंपोर्टेंट पॉइंट चाहिए आपण माने एठी देखि परिबे, ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डज गोवा सेलिब्रेट इट्स लिबरेशन डे। देखंतु आमे कहि परिबा कि गोवा रो फाउंडेशन डे बा लिबरेशन डे टा केबे सेलिब्रेट करा जाय। क्वेश्चन नंबर 19 ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी 19 डिसेंबर। 19 डिसेंबर 1961 रे आमे कहि परिबा जे कि हमर मुक्त होइतिला काहा कबळरू ना पोर्तुगीज कबळरू, ठीक अछि। तो केते वर्ष धरि कि पोर्तुगीज कबळ रे शासन होउतिला सबु हमें डिस्कशन करिवा। तो वर्तमान टाइम रे आपण माने मने रखंतु 19 डिसेंबर जे कि गोवा सेलिब्रेशन हम कहि परिबा गोवा सेलिब्रेट करा जाय लिबरेशन डे भाबरे। क्लियर। पॉइंट अछि आपण माने देखि रखंतु 19 डिसेंबर जे कि लिबरेशन डे हमर गोवा सेलिब्रेट करितिला। तो जदि पचारिबो 2024 रे गोवा केतेतम लिबरेशन डे सेलिब्रेट कला ना आपण माने कहबे 63तम सेलिब्रेशन करथिला, ठीक अछि। तो 451 वर्ष धरि कि पोर्तुगीज जे कि गोवा को शासन करथिला। तो फाइनली 1961 रे जे कि से मुक्त होइतिला। से 1961 ठार वर्तमान पर्यंत गोवा जे कि तार लिबरेशन डे भाबरे 19 डिसेंबर को सेलिब्रेट करि आसुची, ठीक अछि। तो चलंतु आज रो शेष प्रश्न जे कि क्वेश्चन नंबर 20 देखिबा। In December 2024, Pandit Sanjay Ram Marathe died at the age of 68 due to कहि परिबा कि सिवियर हार्ट अटैक। ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखंतु क्वेश्चन टी कहिछि कि डिसेंबर 2024 रे पंडित संजय राम मराठांकर मृत्यु होइतिला। केते वर्ष बयस रे मृत्यु होइतिला ना 68 वर्ष बयस रे तांकर मृत्यु होइतिला। तो केउ कारण रु मृत्यु होला ना तांकर सिवियर हार्ट अटैक आस्तिला, सेतिपई तांकर मृत्यु होइतिला 68 वर्ष बयस रे। क्वेश्चन टी कहिला कि पंडित संजय राम मराठे जे कि केउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सहित एसोसिएटेड थिले। तो आपण माने कोन कहबे क्वेश्चन नंबर 20 रो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन ए
हार्मोनियम हार्मोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सहित संजय राम मराठा जे कि एसोसिएटेड थिले तांकर हार्ट अटैक जो 68 वर्ष बयस मृत्यु होइथिला। ठीक अछि तो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मध्य एटी आपण मानक पई रखिछि आपण माने चाहिले आकु देखि परिबे। ठीक अछि जदि पचारिबो को जगह रे मृत्यु हैला ना आपण माने केबे कहि परिबे कोठी ना महाराष्ट्र रे मृत्यु हैला तो को हॉस्पिटल ना गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल ता ना हला थाने। ठीक अछि जोटी की पंडित संजय राम मराठांकर मृत्यु होइतिला 68 वर्ष बयस रे तांकर हार्ट अटैक आसीथिबारु। ठीक अछि तो सांग माने आज आमे जो क्वेश्चन बा आमे जो करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कशन कले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट रहउची। वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण मानको वीडियोटी भलो लागुची चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक करके सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करंतु काहे कि ना आपनकर गोटिए शेयर कहार जीवन को परिवर्तन कर दे पारे। ठीक अछि तो एई टाइप रो कंटेंट देखि थांतु आमे बहुत जल्दी आपण मानक पई नेक्स्ट कंटेंट नै आउचु। जय जगन्नाथ महाप्रभु।